मकसद ये है कि हमारा 1 साल हो गया है, नए साल के तौर पर हम डायरी रिलीज़ कर रहे हैं। इस डायरी के साथ रिलीज़ के साथ साथ कुछ हमारे काम करने वाले जो असातिज़ा हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो लोग जो 80 साल पूरे कर चुके हैं और वजीफ़ा ले चुके हैं उनको भी हम सम्मान कर रहे हैं। और मेन वजह ये है कि हम आपको बताना है कि हमारे अपने साथ क्या मुश्किलात हैं और इसको क्या फ़ायदा होने वाला है आइंदा, इसलिए मेन मकसद यही है। और साथ ही साथ और ये है कि हम 2 अशख़ास को बहुत ही इससे इज़्ज़त और तकरीम से उनको वो एज़ाज़ दे रहे हैं, मरहूम एज़ाज़ दे रहे हैं, जिसमें मरहूम क़ायद मिल्लत मरहूम क़मरुल इस्लाम और मानपाड़े साहब हैं। ये लोग ये ख़िदमत आवाम के लिए बहुत ज़रीन हैं, और शायद ही लोग अगर वो आज वो नहीं रहते तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। और अवामी लीडर मारुति मानपाड़े वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, और यहाँ तक कि कोविड में काम करते कोविड से ही गुजर गया। तो इन दोनों की याद में हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जी। हाँ, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं हमारे माइनॉरिटीज़ में जो इंटरनेशनल तौर पे अपना नाम कमा चुके हैं, जैसे अय्याज पटेल साहब जो अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए मशहूर हैं, उनको भी हम सम्मान कर रहे हैं। रहमान पटेल भी है, वो ये 2 आर्टिस्ट हैं जो अपना एक ख़ास मुकाम पैदा किए, ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि बैनुल-अक़वामी इसमें अपना एक ख़ास मुकाम। आज हम माइनॉरिटीज़ रिटायर्ड एसोसिएशन की जानिब से जमा हुए हैं, और हमारे जो मक़ासिद हैं इस ताल्लुक़ से हम बरोज़े हफ़्ता इंशाअल्लाह पेश करेंगे। जैसे कि बैंक में रिटायर्ड लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बार बार हाज़िर होने के लिए बुलाया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 65 साल, 70 साल और 75 साल वालों को 10%, 15%, 20% का आर्डर हो चुका है। इसी तरह रियासती मुज़्ज़फ़ीन को भी ये सहूलत मिले, इंशाअल्लाह दीगर मक़ासिद व मतालिब को भी पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन, इस एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपके सामने तफसील से बातें आ चुकी हैं, और अभी जो हमारे साथी कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए जो सहूलतें दी जा रही हैं वो गवर्नमेंट आर्डर हो गया है वहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ भी बहुत कोशिश कर रहे हैं एसोसिएशन के ज़रिए कि भाई क्यों ना हमें 65 साल का और 70 साल का, 75 साल, 80 साल का एक ग्रांट तौर पर, या समझिए कुछ बोनस के तौर पर हमें एक इंक्रीमेंट टाइप का एक हमें बेनिफिट मिले। इसकी कोशिश जारी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के तहत ये हमारी दरख्वास्त हम सरकार पे दाखिल किए हैं, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। हमारा एसोसिएशन का मकसद ख़ासकर ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशन के बाद ज़्यादातर घर में बैठे रहते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन वगैरह बहुत कम होता है। उस लिहाज से अगरचे ऐसे एसोसिएशन में वो लोग आ जाएं तो उनका एक तौर पे रिहैबिलिटेशन होता है, और ख़ासकर उनका टाइम पास होता है और कौम की खिदमत होती है। इसी मकसद से यह एसोसिएशन बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नवाब खान, मौजूद फ़िज़िकल टीचर और इस तंजीम का सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि हमारे नायब सदर डॉक्टर साहब और मिनाजुद्दीन साहब सदर साहब ने ये इत्तला दी है, 20 जनवरी को बरोज़ हफ़्ता 11 बजे कन्नड़ भवन में ये हमारी डायरी 2024 की डायरी का रस्म इजरा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तीनों एमएलए और डीसी मैडम वगैरह यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर आ रहे हैं। हमारी एसोसिएशन से ये ऐसा पहला ये रिटायरमेंट एसोसिएशन है। मैं समझता हूँ ऑल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के बाद माइनॉरिटीज़ का पूरी रियासत में
कर्नाटक रियासत में ये हमारा पहला तंजीम है जो दिनचर्या ने डायरी रिलीज़ कर रहे हैं। और कई एक प्रोग्राम हमने मुनक़िद किए हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल जो बच्चे SSLC और PUC में 90 अबव जो मार्क्स लिए थे उन्हें हम बुलाकर तहनीत पेश की है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। उसी तरह से हाल में जो रिटायर्ड हो गए ऑल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो है ना बुलाकर हम उनकी भी तहनीत पेश की है। जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले दिनों में 65 साल है, 70 साल है या 50 साल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो फ़ायदा हो रहा है वो हमारे रियासती एम्प्लॉयज़ को भी जो है ना मिलना चाहिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है ना आने वाले दिनों में PUC के बच्चों के लिए, ख़ासकर PUC सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए CET और नीट का जो है ना कोचिंग कैंप रखने की हमारी एक कोशिश भी है। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के ताउन से हम ये कैंप भी रखेंगे और लिहाजा और कई एक प्रोग्राम हमने इस तंजीम के तहत रखे हैं। लिहाजा मैं अब तमाम गुलबर्गा के अहलियान गुलबर्गा से मेरी पुरखुलूस अपील है और गुजारिश है, 11 बजे 20 तारीख जनवरी को बरोज़ हफ्ता कन्नड़ भवन में हमारी इस प्रोग्राम को आप शिरकत फरमाइए और इस प्रोग्राम को कामयाबी देने की कोशिश किए इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल खदीर, जॉइंट सेक्रेटरी इस एसोसिएशन का। हमारा मकसद है सबसे पहले कर्नाटक गवर्नमेंट को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने के लिए मैं कर्नाटक गवर्नमेंट का मशकूर हूँ, जबकि कुछ 12-15 साल पहले न्यू पेंशन स्कीम के तहत कुछ लोगों को पेंशन रोक दी गई थी। वो बहुत हमारे लिए अफसोस था। दूसरी चीज़, हमारे अपने पेंशनर्स जो घरेलू हिंसा से परेशान है, घर में बच्चे हो और अपने पेरेंट्स हो, जब इंसान ताकत के हिसाब से और अक़ल के हिसाब से जब कमज़ोर होता है रिटायर्ड होने के बाद में, घर में परेशानियां होते हैं, वैसे मसाइल के लिए भी हम हल करने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।